सुशील कुमार मोदी जी से इतना एक्टिव रहते हैं, वो हर बात पर सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जो अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार कहां सो रही थी, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है ना वहां। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी चुप थे उस वक्त इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी के रूप में थे। जैसे ही विपक्ष में गए हैं तो अपनी भाषा इन लोगों ने बदल ली है, अपने दोहरे चरित्र को उजागर किया। ये सारी चीजें प्रायोजित की गई हैं भाजपा की तरफ से, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगस्त सितंबर 2021 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने चुनाव संपन्न कराकर भाजपा ने जो अभी तक कंफ्यूजन फैलाने का कुत्सित प्रयास किया था, जरा भी गंभीर नहीं है, जिसको लेकर लोगों ने हमेशा मनाही किया। जो भी प्रत्याशी हैं वो फिजूल में अपना पैसा खर्च ना करें। सभी प्रतिष्ठित मीडिया चैनल के साथियों, आप सभी का मैं अभिषेक झा, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। मेरे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर मेरी प्रवक्ता साथी अनुप्रिया जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की। हम लोग अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। कल जो निकाय चुनाव हुए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे और भाजपा की जो अति पिछड़ा विरोधी नीतियाँ हैं उनका हम पर्दाफाश करेंगे। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले बिहार में जो शांतिपूर्ण तरीके से कल मतदान हुए हैं उन पर। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाजपा शासित प्रदेशों में निकाय चुनावों में आरक्षण की क्या स्थिति है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जाति आधारित जनगणना ही आरक्षण संबंधित सभी समस्याओं का निदान है, जिस पर केंद्र की सरकार जरा भी गंभीर नहीं है, जिसको लेकर लोगों ने हमेशा मनाही किया है। सबसे पहले हम लोग बिहार के मतदाता मालिकों के, सभी नगर निकाय के मतदाता मालिकों के, जो भी लोग चुनाव कराने में लगे हुए थे, प्रशासन के सभी लोग, सभी पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का सहृदय धन्यवाद करते हैं कि एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। जो दूसरे चरण का चुनाव था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पहले चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था। 20 दिसंबर को उसके नतीजे भी आ गए थे और कल यानी 30 दिसंबर को अभी संपन्न हुए द्वितीय चरण के जो मतदान है उनके भी नतीजे आ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने चुनाव संपन्न कराकर भाजपा ने जो अभी तक कंफ्यूजन फैलाने का कुत्सित प्रयास किया था उसको कहीं ना कहीं एक जवाब मिला है। जिस तरह से ये लोग लगातार कंफ्यूजन फैला रहे थे चुनाव को लेकर के, आपने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बयानों को, ट्वीट को देखा होगा कि ये लोग तब से कंफ्यूजन फैला रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, जो भी प्रत्याशी हैं वो फिजूल में अपना पैसा खर्च ना करें। लेकिन चुनाव जब हो चुके हैं, नतीजे भी आने वाले हैं, तो इनके मुंह पर राजनीतिक रूप से एक कड़ा तमाचा पड़ा है। झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, ये सब इनकी नीयत में शामिल हो चुका है। और जो भी समस्याएं आज तक हुई हैं, आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट को लेकर के या डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात की थी वो मार्च 2021 में की थी। और उसके बाद से लगातार पंचायती राज विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है बिहार में, लेकिन इन लोगों की तरफ से उनमें कोई काम नहीं किया गया। मैंने नाम भी मेंशन कर दिया है कि कब से कब तक कौन मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहे हैं जो काम को लेकर हमेशा विमुख ही रहे। और किस तरह से ये सारी चीजें प्रायोजित की गई हैं भाजपा की तरफ से, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगस्त सितंबर 2021 में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, जबकि डेडिकेटेड कमीशन का जो मामला था वो 4 मार्च 2021 को ही आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी चुप थे उस वक्त इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी के रूप में थे। जैसे ही विपक्ष में गए हैं तो अपनी भाषा इन लोगों ने बदल ली है, अपने दोहरे चरित्र को उजागर किया है। अब हम दूसरे पहलू की बात कर लें कि भाजपा शासित प्रदेशों में निकाय चुनाव की क्या स्थिति रही। आप लोगों ने इस न्यूज को कवर किया है कि किस तरह से इलाहाबाद के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के वहां पर निकाय चुनाव करा लिए जाएं। जबकि आप सबको मालूम है कि बिहार में जो निकाय चुनाव होने थे उसको लेकर किस कदर इन लोगों ने झूठ और अफवाह को फैलाया। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने का ढोंग कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन मार्च 2021 में ही डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात हुई थी, ट्रिपल टेस्ट की बात हुई थी। तो अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार कहां सो रही थी, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है ना, वहां तो किसी गठबंधन की बात है नहीं।
गठबंधन की बात भी नहीं है और ये लोग अब तक सोए हुए थे। अब जब कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है तब ये नींद से जागे हैं। हम तो सवाल पूछना चाहेंगे, सुशील कुमार मोदी जी से इतना एक्टिव रहते हैं, वो हर बात पर सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्या वो योगी सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे? योगी सरकार पर सवाल उठाएंगे? नहीं करेंगे, इन लोगों में हिम्मत ही नहीं। और एक बड़ा उदाहरण गुजरात मॉडल की बात होती है। भाजपा शासित प्रदेश है गुजरात, वहां भी बगैर ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कराए गए और अभी तक भारतीय जनता पार्टी में ने इस पूरे मामले में कोई सफाई नहीं दी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जुलाई 2022, जी हां, जुलाई 2022, अभी से 6 महीने पहले डेडिकेटेड कमीशन वहां बना। एक तो चुनाव आपने बिना डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट के कराया, और दूसरा कि 6 महीने पहले डेडिकेटेड कमीशन वहां बनता है झावेरी कमीशन के नाम से, और गुजरात के गांधीनगर में आप नगर निगम चुनाव अक्टूबर 2021 में ही करवा लेते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब का है। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से सुनने के लिए कि ये पॉइंट बहुत वाइटल है। ये पॉइंट इसलिए वाइटल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मार्च 2021 में आया और आप गांधीनगर में चुनाव कराते हैं अक्टूबर 2021 में, बिना डेडिकेटेड कमीशन के, बिना ट्रिपल टेस्ट के। तब कहां है भारतीय जनता पार्टी के नेता